श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मुख से निकली हर बात हो जाएंगी सच, ये नाम लेना भूलना कभी मत। आज की वीडियो माता सरस्वती का एक ऐसा नाम बताएंगे जिसे लेने से आपके मुख से निकली हुई बात होने लगेंगी सच और विद्यार्थी हो जाएंगे माला माल। इस नाम को पढ़ने से और इस नाम से पूजा करने से आपकी शिक्षा में निखारता आएगी और पढ़ी हुई चीज़ याद आएगी, मतलब कि याद रहेगा। तो इस तरीके से आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सरस्वती पूजा कब है, यानी कि 14 फरवरी को 2024 में पड़ रही है। ये सरस्वती पूजा आप हर वर्ष इस नाम से कर सकते हैं तथा विद्यार्थी हमेशा इसी नाम से माता सरस्वती को पुकारते हैं तो उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है और माता सरस्वती शिक्षा का वरदान देती हैं, जिससे कि विद्यार्थी अपने चरम सीमा पर पहुंचते हैं। अपने जो उनकी इच्छाएं होती हैं माता सरस्वती अपने रास्ते से चलाकर उनको अपने सीढ़ी प्राप्त करवाती है, यानी उच्च शिक्षित और उच्च अधिकारी बनाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और जय मां शारदे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो इस नाम को जानते हैं एक इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी से। एक बार माता पार्वती अपने भोलेनाथ के साथ भ्रमण करने निकली। जब वो भ्रमण कर रहे थे माता पार्वती और महादेव, तब महादेव की मिलन ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी अपनी अर्धांगिनी यानी सरस्वती को ढूंढ रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान से पूछा, नाथ भोलेनाथ, क्या आपने सरस्वती को देखा है? तो शंकर भगवान ने कहा कि मन में सोचा कि मैं सरस्वती को कैसे देख सकता हूँ। जिस तरीके से माता पार्वती कहीं पे भी रहे वो पतिव्रता है, इसीलिए हर पुरुष को भी अपनी अर्धांगिनी के सिवा उसे किसी को नहीं देखना चाहिए अथवा अपने मन में नहीं लाना चाहिए। इस तरीके से मन में विचार करते हुए माता पार्वती को भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, माता सरस्वती को आप ढूंढो। माता पार्वती ने कहा कि वो तो मेरी सहेली है, मेरी बहन है, मेरी सखी है, मैं उसे ढूंढती हूँ। तो जब माता पार्वती ढूंढने निकली तो उन्होंने सोचा कि मैं सरस्वती को उसके नाम से कैसे बुलाऊं, मेरी बहन है, मेरी सखी है। इस तरीके से माता पार्वती उनको ढूंढने के लिए पहुंची। जब वो चलते चलते आगे गई तो एक सरोवर था, वहाँ पर माता सरस्वती बैठी हुई थी और वो अपना प्रतिबिंब उस पानी में देख रही थी। माता पार्वती ने सरस्वती को देखा और पहचान लिया। श्वेत वस्त्र और स्फटिक की माला पहने हुए माता सरस्वती सरोवर के पास थी और जब उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया माता पार्वती को तो उसमें श्याम रंग का दिखाई दे रहा था। माता पार्वती ने सरस्वती को कहा कि हे शारदे कहकर नाम संबोधन किया। तब से माता सरस्वती का नाम एक शारदे भी पड़ गया। तो माता पार्वती ने कहा कि शारदे, तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। तो सरस्वती ने कहा, पार्वती मैया, दीदी, आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग, संसार के लोग मुझे इस नाम से जब भी पुकारेंगे तो यह शारदा, यह सरस्वती स्वयं उनके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी। ये शारदा बनकर इसलिए हमारे स्कूलों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, हमारे जो भी कवि गण रात्रि को जो काव्य पाठ करते हैं, कविता का स्मरण करते हैं, वह सरस्वती की वंदना नहीं करते हैं, इसीलिए वे लोग शारदे माँ की वंदना करते हैं।
तो अब आपसे कोई पूछे कि माता शारदे का नाम कैसे पड़ा, तो आप बता सकते हैं कि माता शारदा का नाम कोई सहज नाम नहीं है। माता पार्वती ढूंढने के लिए जब निकली, ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करते हुए, तब उनके नाम कुछ ऐसा रखा गया। तो इस सरस्वती पूजा पर 14 फरवरी पर माता शारदे का आप स्मरण कर पूजा कीजिए। और माँ शारदे कहाँ तुम वीणा बजा रही हो, इस श्लोक को पढ़िए, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। पार्वती मैया, दीदी, आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग, संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी। ये शारदा बनकर, इसलिए हमारे स्कूलों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, हमारे जो